सबसे पहले आप लोगों को इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं। उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही है उसके सारे लेटेस्ट अपडेट आपको आगे बताऊंगा। आखिरी दौर में अब बातचीत पहुंच चुकी है ईरान और अमेरिका की, और किसी भी पल हमले की खबरें आ सकती हैं। पूरी दुनिया की नजर अभी ईरान और अमेरिका की जंग पर टिकी हुई है, लेकिन इधर एक नई जंग शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो तालिबान की सरकार है उसने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। दरअसल आप लोग पिछले काफी दिनों से सुनते होंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तालिबान के कुछ ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान की एयरफोर्स कई बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर चुकी है और उसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी हमला करने के बाद कहती है कि हमने ये जो हमले हैं वो टीटीपी के ठिकानों पर किए हैं। टीटीपी मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान जो है वो आतंकी संगठन कहता है। पाकिस्तान का कहना है कि ये संगठन हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करके उनको मार देता है, इसलिए हम उनके ठिकानों पर हमला करके उनको मारते हैं। जबकि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की सरकार है उसका कहना यह है कि पाकिस्तान बेवजह जंग शुरू करना चाहता है और हमारे देश के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करता है, उसमें हमारे बहुत सारे आम लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान ऐसा कई बार कर चुका है। उसी का जवाब देते हुए आज रात तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में तालिबानियों ने पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला बोल दिया। जो डूरंड लाइन बनी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, उस डूरंड लाइन पर भयानक हमले हुए, गोलीबारी हुई तालिबानियों की तरफ से। ऐसी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने दावा किया है कि हमने तकरीबन 20 से 22 बॉडी पाकिस्तान को सौंप दी हैं। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान के एक हेडक्वार्टर पर हमने कब्जा कर लिया है। 19 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दर्जनों हथियार और वाहन जब्त कर लिए हैं। तालिबानी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे देश के अंदर घुसकर जो एयर स्ट्राइक किया था ये उसका जवाब है। अब तालिबान के इस पलटवार के जवाब में पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और पख्तिका प्रांत में फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। तालिबानियों का कहना है कि पाकिस्तान हमें बेवजह युद्ध के लिए उकसा रहा है। इस तरह की स्ट्राइक करके हमारे लोगों को मारकर युद्ध छेड़ना चाहता है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हम पाकिस्तान से हारने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस बॉर्डर पर मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तानी सैनिकों की जो मौत हुई है उससे पाकिस्तान बौखलाएगा और फिर अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करेगा। और जब एयर स्ट्राइक होगी तो जाहिर सी बात है कि तालिबानी खामोश नहीं बैठेंगे। तालिबानियों ने कहा कि अगर उनके पास परमाणु बम है और उसका वो रौब दिखाते हैं तो हमारे पास भी आत्मघाती हमलावर हैं, हम पाकिस्तान से डरकर पीछे नहीं हटेंगे। तो इस तरह की चीजें अब इस बॉर्डर पर भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन अभी भी बरकरार है। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाह रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल जैसे देश उसको परमाणु हथियार बनाने से रोक रहे हैं। अमेरिका ईरान से काफ़ी टाइम से कह रहा है कि आप हमसे बातचीत करें, कोई बीच का रास्ता निकालें, हमारी कुछ शर्तें हैं उनको मानें और अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद कर दें। इसको लेकर कई दौर की बातचीत पहले हो चुकी है। कल आखिरी दौर की बातचीत जेनेवा के अंदर हुई थी और इस बातचीत में भी कोई भी हल नहीं निकल पाया है। और अब शायद परमाणु मामले को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच कभी कोई बातचीत नहीं होगी। कल की बातचीत भी पूरी तरह से नाकाम रही, क्योंकि अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं वो ईरान को मंजूर नहीं है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें बहुत बड़ी हैं और ईरान उनको किसी भी हालत में नहीं मानेगा। इस आखिरी दौर की बातचीत के बाद अमेरिका की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर ईरान इन शर्तों को मानता है तो सही है, और अगर नहीं मानता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हमले की इजाज़त दे सकते हैं। अब वो शर्तें कौन कौन सी रखी हैं अमेरिका ने? कोई भी देश इन शर्तों को नहीं मानता, ईरान ही क्या। दरअसल ईरान के 3 मेन परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन तीनों ठिकानों को अमेरिका कह रहा है कि नष्ट कर दो। हमारी पहली शर्त ये है कि इन तीनों ठिकानों को आप बम से उड़ा दो, ख़त्म कर दो इन ठिकानों को, ताकि यहाँ पर आप दोबारा से कोई परमाणु हथियार ना बना सको। आपने परमाणु हथियार बनाने के लिए अब तक जितना भी यूरेनियम का संवर्धन किया है, जो भी यूरेनियम आपने इकट्ठा किया है, तकरीबन 400 किलो अमेरिका कहता है, वो सारा का सारा यूरेनियम आपको अमेरिका को देना पड़ेगा। क्या इस तरह की शर्तें दुनिया का कोई भी देश मान सकता है? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को अभी शायद ये बात मालूम नहीं होगी। परमाणु हथियार जो है वो यूरेनियम से बनाए जाते हैं।
और यूरेनियम भी हर चीज की तरह जमीन से ही निकलता है और इसकी खोज करना बहुत मुश्किल होता है। ईरान काफी टाइम से इसकी खोज कर रहा है। तकरीबन 400 किलो ऑफिशियली जो आंकड़ा बताया जाता है, इतना यूरेनियम अभी ईरान के पास है और 400 किलो यूरेनियम से ईरान कई सारे परमाणु हथियार बना सकता है और ईरान इसका समर्थन लगातार करता जा रहा है। तो जितना ज्यादा यूरेनियम ईरान के पास आ जाएगा, उतने ही ज्यादा परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। कोई भी देश अगर परमाणु हथियार की खोज करता है, परमाणु हथियार बनाता है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक बनाकर रख लेता है। परमाणु हथियार का एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। अगर वो सही से काम करता है तो उसी टेक्नोलॉजी के जरिए उसी तरह के और परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। तो ईरान इसीलिए लगातार यूरेनियम का संवर्धन बढ़ा रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है ताकि ज्यादा परमाणु हथियार ईरान बना सके। 400 किलो है, उसको अमेरिका मांग रहा है, ये शर्त है अमेरिका की। साथ ही साथ अमेरिका की एक शर्त ये भी है कि ईरान पूरी तरह से यूरेनियम का संवर्धन यानी यूरेनियम की खोज जो है वो बंद करेगा। अगली शर्त अमेरिका ने ये रखी है कि आपके ऊपर हमने या हमारे यूरोपीय देशों ने, जो हमारे दोस्त हैं, आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो अगर आप हमारी सारी बातें मान लेते हैं तो शुरू में थोड़ी छूट दी जाएगी उन प्रतिबंधों में, और अगर आप लगातार हमारी शर्तों पर चलते रहते हैं तो फिर हम सारे प्रतिबंध आपके ऊपर से हटा सकते हैं। तो कल की बातचीत में कुछ इस तरह की शर्तें अमेरिका ने ईरान के सामने रखी हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अधिकारियों ने इन तमाम शर्तों को खारिज कर दिया है। ईरान अमेरिका की ये कोई भी शर्त नहीं मानेगा। इसी बीच इजरायली अधिकारियों ने भी कहा है कि जो शर्तें, जो चीज़ें, जो प्रस्ताव अमेरिका रख रहा है, ईरान को उस पर चलना होगा, वरना बहुत जल्द ट्रंप को हमले की इजाज़त देनी होगी। तो लगातार इजराइल भी अमेरिका को उकसा रहा है कि आप ईरान के ऊपर हमला करें। व्हाइट हाउस ने फिर कहा कि कुछ ही दिनों में ईरान कई सारे परमाणु हथियार बनाने लायक सामग्री हासिल कर लेगा। दोस्तों, इन तमाम खबरों के बीच दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, इस संस्था के जो प्रमुख है, उन्होंने पिछले साल अक्टूबर के महीने में ही ये बात कही थी कि अमेरिका ने जब से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है, तब से ऐसा कोई भी सबूत हमारे सामने नहीं आया है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन फिर से शुरू कर रहा है। इसके अलावा ईरान के जो 3 मेन परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन्हीं तीनों ठिकानों पर अमेरिका ने जब बमबारी की थी, बंकर बस्टर बम गिराए थे, उसके बाद से लगातार सैटेलाइट के जरिए इन तीनों ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। जो सैटेलाइट इमेजेस अब तक सामने आई हैं, उसके मुताबिक इन तीनों ठिकानों पर बहुत कम ईरान की गतिविधि देखी गई है। कुछ ही निर्माण हुआ है, ज्यादा इसको संभाला नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि ईरान पूरी ताकत से इन तीनों ठिकानों को सही करने में लगा हुआ है या इन तीनों ठिकानों में काम चल रहा है, परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। ऐसा कोई सबूत सामने आ नहीं रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान ये बात तो कबूल करता है कि हाँ, उसके पास यूरेनियम है, लेकिन ईरान ने अभी तक ये बात कबूल नहीं की है कि वो परमाणु हथियार बना भी रहा है। जब भी परमाणु हथियारों की बात होती है तो ईरान यही कहता है कि हम संवर्धन कर रहे हैं और अगर हम बनाएंगे भी तो हम अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाएंगे, किसी को डराने के लिए नहीं बनाएंगे। तो ऐसा कोई खुला सबूत दुनिया के सामने नहीं है, न ही अमेरिका पेश कर पा रहा है और न ही इजराइल, कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। तो फिर किस बेस पर डोनाल्ड ट्रंप, किसके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करने की लगातार धमकियां दे रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है किसके कहने पर यह सब हो रहा है। यही वो शख्स है जिसके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से लगातार ईरान को धमकियां दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका को अरब देशों ने जवाब दे दिया है कि वो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने में ना करे। इसी के चलते हुए अमेरिका ने इजराइल में F-22 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात कर दिया है ताकि ईरान के ऊपर यहां से हमले किए जा सके। इजराइल का एक पूर्व मंत्री है मतान कहाना, वो कहता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा इजराइल की सरकार के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम। दोस्तों, ईरान के परमाणु हथियार की बात तो छोड़िए, ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है उससे इन लोगों को बहुत ज्यादा डर है, खासकर इजराइल को, क्योंकि पिछले साल ईरान की मिसाइलों की मार इजराइल झेल चुका है और ऐसी मार आज तक किसी भी देश ने इजराइल को नहीं दी। आप लोग मिडिल ईस्ट की जो खबरें सुनते हैं उससे आपको एक अंदाजा तो हो ही गया होगा कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश अयतुल्ला खामनई को टारगेट कर रहे हैं। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, ऐसे ही ये चाह रहे हैं कि अयतुल्ला खामनई हमारी पकड़ में आ जाए या हम इसको मार दें। एक बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि हाल ही के दिनों में तकरीबन 100 एजेंट्स को
अयतुल्ला खामनई के घर के आसपास भेजा गया था अयतुल्ला खामनई को मारने के लिए। लेकिन ईरान की गुप्त सेवा वली उमर इकाई ने उनमें से ज्यादातर लोगों को मार गिराया या फिर गिरफ्तार कर लिया। यह हकीकत है दोस्तों, अयतुल्ला खामनई हमेशा निशाने पर है, हमेशा उनकी जासूसी शायद होती रहती होगी, कहां पर है ये बंदा, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनके हत्थे नहीं चढ़ा है। फिलहाल इन सारी खबरों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। इजराइल के नेसेट में उन्होंने भाषण दिया। बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर भाषण देते हुए कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं, इजराइल के लोगों, हम आपके दर्द को समझते हैं। भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली नेसेट को संबोधित करते हुए हमास के हमले की निंदा भी की। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर कहा कि मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू ने एशिया का शेर और एक सम्मानित नेता बताया। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कही। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर यहूदियों के ऊपर कोई हमले नहीं होते हैं, यहूदी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा सेफ हैं। बहुत सारी बातें यही सब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इजराइल को लेकर कही गई। इजराइल और भारत की दोस्ती की दोनों तरफ से बहुत सारी बातें नेसेट में की गई। अब सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे वक्त में इजराइल को दौरा नहीं करना चाहिए था, जब मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात हैं। इजराइल, अमेरिका ईरान से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान भी भारत का काफी लंबे टाइम से बहुत अच्छा दोस्त रहा है। तो ऐसे में ईरान के साथ हमारे रिश्ते ना खराब हो जाएं। बहुत सारी बातें चल रही हैं। फिलहाल इन तमाम मामलों पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।